मैं अपनी सहेली के बेटे के विवाह में शामिल होकर पटना से पुणे लौट रही थी, जब अचानक बनारस में रहने वाली भाभी, जो कभी मेरी चाची की बहू थी, जिनसे मिलने का विचार मन में आया। बचपन की यादें जो उनसे जुड़ी थी, मुझे बिना वजह के, बिना किसी सूचना के ट्रेन से बनारस उतरने पर मजबूरन कर गई। भाभी का घर मेरे लिए सिर्फ एक पता नहीं था, बल्कि मेरी यादों का एक हिस्सा था। 19 साल तक वहीं बिताए गए थे। उसके बाद पिताजी की नौकरी के कारण हमारा परिवार दिल्ली चला गया। 25 साल बाद उसी घर की ओर लौटते हुए मेरा मन भावनाओं से भरा हुआ था। क्या भाभी मुझे पहचान पाएगी? क्या अब भी सब वैसे ही होगा? इन्हीं सवालों ने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी थी। स्टेशन से ऑटो लेकर जब घर की ओर बढ़ी तो बनारस का बदला हुआ नक्शा चौंकाने वाला था। पहले की सूनी सड़कें अब भीड़ भाड़ से भर गई थी। जहाँ कभी खुली जगह थी, वहाँ अब अस्पताल और मॉल खड़े थे। घर तक पहुँचने में भी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन जैसे ही घर देखा, उसकी पहचान में एक पल भी नहीं लगा। दिल तेजी से धड़कने लगा। डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा भाभी ने खोला। उनके बालों में सफ़ेदी झलक रही थी। उम्र ने उनके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ दी थी, लेकिन उन्हें पहचानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में उलझन थी, लेकिन मैंने तुरंत कहा, भाभी मैं गीता हूँ। वे कुछ पल सोचती रही, फिर खुशी की चमक उनके चेहरे पर उभर आई। अरे दीदी, आप अचानक कैसे? खबर क्यों नहीं की? मैं स्टेशन लेने आ जाती। कितनों सालों बाद मिले हैं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और अंदर ले गई। घर का अंदरूनी नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। चाचा चाची अभी दुनिया में नहीं थे। भाभी की ननदे और बेटी की शादी हो चुकी थी। उनका बेटा नौकरी पर गया हुआ था। सब कुछ बदला हुआ था, लेकिन भाभी की मुस्कान वही अपनापन लिए थे। चाय पीते हुए मैंने उन्हें गौर से देखा। उनके चेहरे पर उम्र और परिस्थितियों की गहरी रेखाएं थी। सफ़ेद साड़ी पहने उनकी सादगी ने मुझे बीते दिनों की याद दिलाई। वो भाभी जो कभी घर की रौनक थी, अब समय की कठोरताओं से झुकी हुई लग रही थी। उनकी मुस्कुराहट में एक गहरी उदासी छिपी थी, फिर भी उनके चेहरे पर मेरी उपस्थिति की खुशी साफ झलक रही थी। मुझे लगा भले ही जिंदगी ने उन्हें बदल दिया हो, लेकिन अचानक मेरा आना उनके जीवन में खुशी की एक छोटी सी किरण लेकर आया था। उनके साथ बिताए ये पल मेरे लिए भी बेहद खास बन गए थे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कहानी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।